नमस्ते दोस्तों, आज हम आईडीबीआई बैंक का जो स्टॉक है उसके एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके सामने मैंने ट्रेंड लाइन, दो भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है और उसके साथ जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको भी ड्रॉ करके रखा है। तो कल का क्या सिनेरियो होगा और किस तरह हम उसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी पोजीशन किस तरह बना सकते हैं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो ट्रेंड लाइन है वो देखनी है कि ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है, ट्रेंड लाइन हमें क्या सिखाती है। ये ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि जब भी स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी 4 बार ऐसा हुआ कि स्टॉक एक ही प्राइस पे आकर रुक कर फिर से रेजिस्टेंस लेके वापस जा रहा है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि 1, 2, ये तीसरी जगह है, 4, 5 और 6 जगह पर आके स्टॉक एक ही बार में आकर फिर से उसे बाउंस बैक मिल रहा है। तो सेलर और बायर की जो पोजीशन है यहाँ पे बनी हुई है और सेलर भी ज़्यादा से ज़्यादातर यहाँ ही बना हुआ है। तो अगर इसमें कल और परसों दो दिनों में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें नेक्स्ट रेंज कहाँ पे मिलेगी, और वो नेक्स्ट रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो 98, 97 की जो रेंज है, ये जो रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो हमें आने वाले दिनों में आईडीबीआई में अच्छे टारगेट ऊपर आते हुए देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर इसमें इंट्राडे में भी आप पोजीशन बना सकते हैं और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करने है तो वो भी यहाँ पे अच्छी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि 4 बार एक स्टॉक एक ही जगह पर रुक कर अगर आज का वॉल्यूम आप पर आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो वॉल्यूम है आज का, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये आज की वॉल्यूम दिखाई दे रही है कि नीचे वॉल्यूम कितना उसका बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल थी और यहाँ की जो कैंडल थी, यानी ये जो कैंडल थी, ये जो ब्रेकआउट था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट बना हुआ था, 1 मिनट मैं आपके लिए दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ये जो ये देखिए दोस्तों, ये जो बना हुआ था और ये जो सपोर्ट लाइन बनी हुई थी और यहाँ पे 1, 2, 3 बार, यहाँ पे 3-4 बार उसने एक ही जगह पर रेजिस्टेंस लेके ये जो नीचे की जो वॉल्यूम कैंडल है उसके साथ ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट होते ही स्टॉक में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। और ये जो रैली है आपको यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी 70 से लेकर वो 99 तक आपको 4-5 दिनों में गया। वैसे ही सिचुएशन आज आपको आईडीबीआई बैंक में दिख रहे हैं। तो आपको भी अगर कल उसका ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला टारगेट होगा उसका ये वाला, यहाँ तक, और उसके बाद अगर वो अपने हाई को निकालता है तो आने वाले दिनों में आपको उसमें और हायर हाई देखने को मिलेंगे और आप वहाँ पे 10-20% आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सभी स्टॉक चलते हैं, लेकिन हमको समझना पड़ता है कि कभी कौन सा स्टॉक कहाँ पर आया है, कहाँ से निकला है और कहाँ पर आया है, कहाँ से निकल कर कहाँ आया है। तो उसमें सेलिंग तो सभी स्टॉक में आती है, लेकिन जब सेलर और बायर उन दोनों के हम कैंडलस्टिक और पोजीशन देखें तो आपको ये समझ में आया होगा कि कभी ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, कभी डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, कभी एम पैटर्न बनाता है, कभी कभी ये पैटर्न बनाकर वो अपने ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद हमें अच्छे खासे लेवल दिखाई देते हैं। तो आप आईडीबीआई बैंक का जो स्टॉक है अभी रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर कल और परसों ब्रेकआउट देता है तो उसमें अच्छी खासी पोजीशन
आप बना सकते हैं और आपके अच्छे टारगेट आके निकल सकते हैं। थैंक यू।